बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना हुजूर पुरनूर नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम मेहमानान गिरामी स्टेज की जीनत हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूफ़ी मुबारक अली फरीदी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी माँ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले दुरूद पाक के हवाले से कि कुछ लोग दुरूद पाक पढ़ते नहीं हैं और कुछ ऐसे भी हैं माशाअल्लाह के हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने से भी रोकते हैं। अब जो दुरूद नहीं पढ़ते, जो उन लोगों के पीछे लगते हैं कि दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक हदीस पाक आपके लिए अक्लमंद के वालों के लिए इशारा है और ये एक हदीस पाक ही उसके लिए काफी है जो दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं पढ़ता। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशहद की हालत में बैठे थे, यानी कि जिस तरह इंसान नमाज में अत्तहियात की हालत में बैठता है, इस हालत में बैठे थे कि हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना भूल गए। हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना भूल गए। नमाज से फारिग हुए, रात हुई, सो गए और जब सोए तो ख्वाब के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, आज तुमने मुझ पर दुरूद क्यों नहीं पढ़ा? मुझ पर दुरूद क्यों नहीं पढ़ा? अब वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में इस कदर महव हो चुका था कि आप पर दुरूद पढ़ना भूल गया। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने मेरी वो हदीस पाक नहीं सुनी कि जो मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता, सारे जहां की नेकियां इकट्ठी कर लो, इबादतें इकट्ठी कर लो, पूरे जहां की एक शख्स इबादत करता हो, जिक्र करता हो रब का, अगर उसमें मुस्तफा पर पड़ा हुआ दुरूद ना हुआ तो बरोज़े महशर क़यामत वाले दिन उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत शान मुस्तफा, अजमत शान मुस्तफा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस इबादत में, जिस नेकी में मुझ मोहम्मद पर दुरूद पड़ा हुआ शामिल ना हुआ तो उसकी सारी इबादतें बरोज़े महशर क़यामत वाले दिन रब उसके मुंह पर मारेगा। तो बरादरान इस्लाम, दुरूद पढ़ा करें। दुरूद पढ़ने से आपका फायदा है, आपका ही फायदा दुरूद पढ़ने से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जामिअल मोअज़्ज़ात के अंदर यह वाक़या मौजूद है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और हजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ की एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। ये वाक़या है, बड़े गौर से सुनिएगा, मजा आएगा। अगर तवज्जो नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। चाहे मुझसे भी कोई आला किस्म का आलिम दीन भी यहाँ पर वाज करे, उस वक्त तक आपको लुत्फ नहीं आएगा जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी।
तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और हजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ की एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। पहाड़ी पर बैठे हुए थे कि एक बूढ़ा शख्स आ रहा था। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, ये जो शख्स आ रहा है ना, ये इंसानों में से नहीं है, ये इंसानों में से नहीं है। अब वो बुजुर्ग जो थे ना, हाथ में छड़ी एक पकड़ी हुई है और उसके सहारे आ रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ फरमा हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूं। मैं कौन हूं? मैं जिन हूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने अर्ज किया, जिन ने, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी उम्र इतनी है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था उस वक्त मैं बच्चा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र इतनी है जब काबील ने हबील को कत्ल किया था मैं देख रहा था, और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मैंने ज़ियारत भी की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबी, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मुझ पर सलाम पेश करते रहे, आपकी बशारत देते रहे, लेकिन मैं उनके सलाम का इनकार करता रहा, इसलिए कि मेरी ये तमन्ना और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपका दीदार करूं। रब की बारगाह में मैंने दुआ की थी कि या बारी ताला, मुझे इतनी उम्र दे कि मैं तेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। आपकी उम्मत में शामिल होने की आरज़ू थी उस जिन की। अब जिन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अब वो वक्त आ गया है कि मैंने आपकी ज़ियारत भी की और अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान कीजिए। अब उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो जब मुसलमान हो गया ना, तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए जमीन पर एक घर बनाया है, जमीन पर एक घर बनाया है। जो शख्स उस घर में जाकर खुशू के साथ इबादत करेगा, दिल जोई के साथ इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो अल्लाह ताला का घर है, खाना काबा। फिर उस जिन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुझे वहां ले चलिए। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले गए। अभी चंद कदम चले कि उसकी रूह परवाज कर गई, जिनकी फौत हो गया, वो फौत हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा भी पढ़ाया। अब कुछ इस वाक़े को गुजरे हुए चंद दिन हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये काफी दिन गुजरे ना, जब ये मैंने सारा वाक़या हजूर अलैहिस्सलाम ने सुनाया, हमने सुना उस जिन की जुबानी, तो उसके बाद हम उस पहाड़ी से नीचे उतरे और मदीने शरीफ चले गए। अब कुछ दिन गुजरे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन भी और हजूर अलैहिस्सलाम भी, हम सब तशरीफ फरमाते हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि एक औरत आई। हुस्न और जमाल बहुत था उस पर, बहुत हुस्न था। हम देख रहे थे कि वो औरत आई हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उसने सलाम अर्ज किया और जिस तरह इंसान अत्तहियात की हालत में बैठता है, इस तरह वो हजूर की बारगाह में बैठे और हम देख रहे हैं कि उसने सलाम अर्ज किया।
फिर उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें मुखातब करके फरमाया कि ऐ अली, ये जो औरत है ना, ये भी इंसानों में से नहीं है, ये भी इंसानों में से नहीं है। अब वो हाजिर हुई, सलाम अर्ज किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कौन हो? उसने कहा कि हुजूर मैं जिन्नी हूं। नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया आरफा, वो जो जिन्नी थी। और एक रवायत के अंदर लिखा है कि उस जिन्नी का नाम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखा था आरफा। अब वो बैठी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया भी कैसे आना हुआ? उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दिन पहले आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग आए थे, एक बुजुर्ग आए थे जिन्होंने आपके हाथ पर कलमा भी पढ़ा था और मुशर्रफ बा इस्लाम भी हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ आए थे। तो उस आरफा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे दादा जान थे, वो मेरे दादा जान थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुस्कुराते हुए कि इसका मतलब फिर तुम भी इस्लाम कबूल करने के लिए आई हो? उसने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये बताओ तुम्हें किस चीज ने आमादा किया है, तुम्हें किस चीज ने आमादा किया है कि तुम इस्लाम कबूल करने के लिए आई हो? अब वो बताती है इस्लाम कबूल करने की वजह कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए क्यों आई हूं। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़े हिंद में जाने का इत्तेफाक हुआ मेरा, अर्ज़े हिंद में जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ। तो वहां पर मैंने सुर्ख और गहरे रंग के गुलाब के जो पौधा था उस पर मेरी नजर पड़ी और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर यह लिखा हुआ था कि मोहम्मद अल मुस्तफा व अली उल मुर्तजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, अजमत शान अहले बैत। या रसूल अल्लाह, उसके जो पत्ते थे ना, उस पत्तों पर मैंने मोहम्मद अल मुस्तफा व अली उल मुर्तजा लिखा हुआ देखा। और क्या देखती हूं कि अचानक एक हवा का झोंका आया और वो पत्तियां आप पर दुरूद पढ़ने लगी। या रसूल अल्लाह, मैं बेचैन हो गई, बेकरार हो गई कि जिस मोहम्मद पर ये पत्तियां दुरूद पढ़ रही हैं वो कोई आम नहीं है, वो इमामुल अंबिया है। या रसूल अल्लाह, मुझे इस चीज ने आमादा कर दिया था मुसलमान होने पर और आपकी ज़ियारत करने पर।